आज दिल्ली के सिविक सेंटर में स्थित नगर निगम मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई, जिसमें एमसीडी की अनुसूचित जाति समिति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले ने न सिर्फ राजनीति में हलचल मचाई, बल्कि सदन में जोरदार विरोध भी देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों ने बीजेपी के मेयर राजा इकबाल सिंह पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी ने दलित समाज के हक और सम्मान पर सीधा हमला किया है। दरअसल एमसीडी की यह एससी यानी अनुसूचित जाति समिति में पहले 35 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन आज हुई विशेष बैठक में भाजपा के मेयर ने यह संख्या घटाकर सिर्फ 21 कर दी, यानी सीधे सीधे 14 सदस्यों को समिति से बाहर कर दिया गया। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी भड़क गई और सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन किया गया। आप पार्षदों ने तख्तियां उठाई, नारे लगाए और बीजेपी पर दलित विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि एक साजिश है। पार्टी नेताओं का मानना है कि भाजपा जानबूझकर समिति की संख्या घटा रही है ताकि वे अपने लोगों को चेयरमैन बना सके और दलित समाज की आवाज को दबा सके। उनके मुताबिक अगर 35 की जगह 21 सदस्य ही रह जाएंगे तो ये ना सिर्फ भागीदारी को खत्म करता है, बल्कि ये संविधान की भावना के भी खिलाफ है। आप पार्षदों ने कहा कि बीजेपी बार बार ये साबित कर रही है कि उसे ना संविधान की चिंता है, ना ही दलित समाज के अधिकारों की कोई परवाह। सिर्फ अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए ऐसी राजनीति की जा रही है जो समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ जाती है। पार्टी का यह भी कहना है कि 14 सदस्यों को बाहर करके भाजपा ने दिखा दिया कि उसकी दलित विरोधी सोच अब खुलकर सामने आ चुकी है। भाजपा की तरफ से हालांकि सफाई दी गई कि यह फैसला प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। भाजपा ने कहा कि समिति की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सदस्य संख्या में बदलाव किया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी भाजपा की इस दलील से संतुष्ट नहीं है। आप नेताओं का कहना है कि अगर सचमुच समिति को मजबूत करना था तो संख्या बढ़ाई जानी चाहिए थी, घटाई नहीं। बैठक के दौरान जैसे ही घोषणा की गई कि समिति में अब सिर्फ 21 सदस्य होंगे, वैसे ही आप पार्षद खड़े हो गए और हंगामा शुरू हो गया। उन्होंने नारे लगाए कि दलितों के हक पर हमला बंद करो और पट सनम भाजपा दलित विरोधी है जैसे नारों से सदन गूंज उठा। कुछ पार्षदों ने तो चेयर के पास जाकर सीधे मेयर से सवाल भी किए कि यह फैसला आखिर किस आधार पर लिया गया है। आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि वे इस मुद्दे को यहीं नहीं छोड़ेगी। पार्टी ने ऐलान किया है कि वे हर मंच पर दलित समाज की आवाज बनेगी और इस फैसले के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। पार्टी ये भी सोच रही है कि इस मुद्दे को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए, क्योंकि इसे संविधान और सामाजिक न्याय के खिलाफ माना जा रहा है। आज की बैठक ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या एमसीडी जैसे संस्थान में भी अब राजनीति इस हद तक हावी हो गई है कि दलित समुदाय की हिस्सेदारी तक खतरे में पड़ जाए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा सिर्फ सत्ता के लिए काम कर रही है और समाज के कमजोर वर्गों को नजरअंदाज कर रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि यह सब विपक्ष की सस्ती राजनीति है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे पर दिल्ली की राजनीति में आने वाले दिनों में और गर्मी देखने को मिलेगी। सदन के भीतर जो विरोध हुआ वो सिर्फ शुरुआत हो सकती है। दलित समाज की भागीदारी और अधिकार को लेकर अब राजनीतिक दल आमने सामने हैं और इसका असर आने वाले निगम चुनावों तक भी पहुंच सकता है। आम आदमी पार्टी फिलहाल इस मुद्दे को जनता तक ले जाने के मूड में है और भाजपा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।